गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका 10th क्लास के हमारे मैथमेटिक्स के सेक्शन में, जिस चैनल का नाम है आपका चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी। तो हमने 8th चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, जो चैप्टर नंबर 14 है। प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग चैप्टर है, काफी इजी चैप्टरों में ये काउंट होता है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो प्लीज फॉलो करना इस चैप्टर को अच्छी तरह से और लास्ट तक वीडियो को देखना। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं चैप्टर नंबर 14 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए, इसका हिंदी का मीनिंग सिंपल होता है संभावना। पंजाबी चैनल कहते हैं संभावना की, चांस आ क्या चांस है। जैसे एक मैच हुआ, सपोज कर लो फुटबॉल में, पिछले दिनों में वर्ल्ड कप खत्म हो के हटा है, वहां पर मैच हुआ स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल मैच फुटबॉल का। वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी की स्पेन की जीतने की? तो स्पेन की प्रोबेबिलिटी थी जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल स्पेन के लिए 1 डिवाइडेड बाय, वो जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, वो 2 केसेस हो गए, तभी उसकी जीतने की संभावना होगी 1/2। ऐसे उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ई होती है इवेंट के होने की, ये प्रोबेबिलिटी ई नॉट होती है, यहाँ पर ई के ऊपर बार पर आ रहे हैं या नॉट, ऐसे वो होती है नहीं होने की। होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा ही 1 होता है, 1 होता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर आपकी पहले, चलो आज मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाना है। तो पहले है आपके लिए क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी इवेंट का और प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट का सम क्या होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट का किसी इवेंट का सम किसके साथ, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट के सम कितना होगा, वो मैंने पहले बताया है, ये 1 होगा। ब्लैंक से बन गई आपकी 1, ठीक है ना प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट तक देखते रहना आप। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट जो इवेंट होती ही नहीं है उस प्रोबेबिलिटी को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 0। और साथ ही साथ इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं बोलूं कि आज कोई मैच, शाम को मैच था जिसमें 2 बॉलों में हम बोल रख सकते हैं कि 20 रन चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी कोई बनती नहीं है कि ये तो होगा नहीं कि बार बार वो नो बॉल, बार बार वाइट बॉल देंगे, है ना। तो 2 ऐसे प्रोबेबिलिटी को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और थर्ड आपकी ब्लैंक्स है, @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होंगे। थर्ड है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। तो प्रोबेबिलिटी जो सर्टन टू हैपन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, सर्टन इवेंट, या श्योर इवेंट भी बोल देते हैं और यहाँ सर्टन इवेंट भी बोल देते हैं। और फोर्थ है आपका सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना होगा, 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 ही होगा, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो अगर करेगी हैपन होगी तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 के ज्यादा हो ही नहीं सकती। जैसे हेड और टेल में जो सिक्के का हेड और टेल होता है उसको उछालते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने बोल दिया कि हेड आए, अगर हेड आ गया तो 1 चांस है, दूसरा स्टूडेंट बोल दे अगर टेल आए तो टेल आएगा, 1 चांस है। ये तो नहीं होगा कि 1 से ज्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट्स की सम का कितना होगा, 1। और प्रोबेबिलिटी फिफ्थ है आपका, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है एंड लेस देन होती है इक्वल टू किसके पास, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ जी, जिसके ज्यादा सा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, इक्वल हो सकती है 0, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, और लेस देन किसके साथ होगी, 1 के साथ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है 1 के साथ 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से लेस नहीं होगी। तो ये ब्लैंक्स थी आपकी, आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था चैप्टर, तो आगे वाले दिनों में इसके सम करवाए जाएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।